एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पे डीमोटिवेटेड फ़ील करना काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है और कई बार हमारे पास टाइम भी नहीं होता है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस और बुक्स को पढ़ने का जो हमें कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखे। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील करने के लिए आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आई ब्रिंग टू यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़, जो सीरीज़ आपको लाइफ चेंजिंग वर्क्स एज़ वेल एज़ लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ से इंट्रोड्यूस करवाएगा। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बेस्ट सेलर्स रह चुकी हैं और इनसे जो लेसन्स हम सीख सकते हैं दैट एक्चुअली फिनोमिनल। और अगर हम इसको अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, we'll see a phenomenal change overall in our outlook towards exam preparation and being job ready, life ready as it is overall. आज जो हम किताब लाइफ चेंजिंग वर्क्स एंड आइडियाज की सीरीज के अंतर्गत करेंगे वो स्टीवन आर कोवी की बेस्ट सेलर बुक है सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अब इस बुक की सबसे स्पेशलिटी क्या रही थी, ये बुक आपको बताता है कि अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको दो एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, पब्लिक विक्ट्री एंड प्रोफेशनल विक्ट्री। पब्लिक विक्ट्री वो चीजें होती हैं जो हमारा परसोना हम आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाते हैं, जबकि इनर विक्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने आप को जाने, अपने डेडलाइंस, अपने रोड मैप्स, अपने गोल्स को बनाएं, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देरी नहीं करते हुए लेट्स वेरी क्विकली डाइव इनटू लुकिंग एट सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन आर कोवी, आवर फर्स्ट लाइफ चेंजिंग बुक दैट वी हैव। अब इसके अंदर स्टीवन कोवी क्या करते हैं, इसके अंदर स्टीवन कोवी कहते हैं कि कई बार हम लोग प्री डेस्टिनेशन में बिलीव करने लग जाते हैं, हमें लगता है हमारा फेट ऑलरेडी डिसाइडेड है और ये एक गलत सोच है। इसके कुछ बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जिनको हम लोग अच्छी तरह से डिकोड करेंगे, देखेंगे भी। तो कई बार हम देखते हैं दैट व्हाट आर पीपल डूइंग, पीपल आर एक्चुअली कंप्लेनिंग, हम कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे तो फेट में ये सब कुछ चीजें नहीं लिखी हैं, वी वर नॉट फेटेड टू डू ऑल ऑफ दैट। और इसी की वजह से कई बार हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रेस भी हो जाते हैं अगर हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, हमारी तो डेस्टिनी इतनी अच्छी नहीं है। ये एक करेक्ट अप्रोच नहीं है और यहाँ पर स्टीवन कोवी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया देते हैं जो मेरे लिए भी ट्रांसफॉर्मेशनल रहा था, जिसे बोला जाता है इनर लोकस ऑफ कंट्रोल। आपको पता है सोक्रेटिस ने भी कहा है कि फॉलिंग इज नॉट समथिंग व्हिच इज बैड बट स्टेइंग इन दैट फॉलन स्टेट इज एक्चुअली हॉरिबल। तो एक चीज आपको जो याद रखनी है, इनर लोकस ऑफ कंट्रोल। व्हाट इज दिस इनर लोकस ऑफ कंट्रोल? इनर लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में है। कई बार हमें बुरा लगता है, अरे उसने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया, ये काम पूरा नहीं हो रहा है, मैं एग्जाम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। We need to charge ourselves and ask this question कि जो जो चीजें हमारे कंट्रोल के अंदर है उन्हीं के बारे में स्ट्रेस लेना एक तरह से लॉजिकल डिसीजन होता है। और अगर आप कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जैसे फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट ने प्राइस क्यों इंक्रीज कर दिया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में सोचना इज मेयर स्टुपिडिटी। आप उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। हमेशा एक्सरसाइज इनर लोकस ऑफ कंट्रोल। इनर लोकस को और लोकस ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है? वो चीजें जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, शांत कर सकती हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ तो उसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, टाइम मैनेज नहीं कर रही हूँ उसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। तो वो चीजें, वो वेरिएबल्स जो मेरे हाथ में है, दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट और उन पे मुझे अच्छी तरह से देखना चाहिए। देयर इज नो नीड टू कंप्लेन, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू कंप्लेन। तो ये चीज याद रखिएगा, डेस्टिनी, फेट, इन सब के बारे में जब आप क्रिप करते हैं, जब आप कंप्लेन करते हैं, तो ये चीज अच्छी नहीं होती है। अब यहाँ पर वो आपको दो चीजें बताते हैं। सबसे पहले वो आपको बताते हैं पब्लिक विक्ट्री एंड प्राइवेट विक्ट्री। बेसिकली स्टीवन कोवी के जो सेवन हैबिट्स हैं वो इस तरह से डिवाइडेड हैं। वो आपको ये बताती हैं कि कुछ हैबिट्स आपको अपने आप को सेल्फ अवेयर करने में हेल्प करेंगी, आपका गोल सेटिंग में हेल्प करेंगी, और कुछ चीजें आपको अपना प्रोफेशनल ग्रूमिंग में काफी ज्यादा एड और असिस्ट करेगा। सो आपका पर्सनल विक्ट्री एज वेल एज प्रोफेशनल विक्ट्री। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो स्टीवन कोवी लेके आते हैं वो ये है कि वो जो सेवन हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं वो हमें दो चीजें इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट और ये स्टीवन कोवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पर्सनल पर्सनल विक्ट्री हो जाता है जैसे कि आप सेल्फ अवेयर हैं, कि आपको पता है आपको क्या करना है। और ये चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बोल दूँ कि नेट में भी, जैसे अगर आपने नेट क्लियर कर लिया, जेआरएफ क्लियर कर लिया, तो इंटरव्यू में वो आपसे पूछेंगे कि आप क्यों एक रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं। आपको बताना पड़ेगा देयर आर गैप्स इन रिसर्च दैट यू वांट टू फिल इन, या फिर व्हाई यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। यू विल हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन दैट आई गेट माय इकिगाई। बाय द वे इकिगाई भी एक बुक है जो हम लोग लाइफ चेंजिंग वर्क्स की सीरीज में कवर करेंगे।
सो अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अब ये क्रक्स है, राइट? तो अगले 2 मिनट में जो मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ ये उसका क्रक्स है। दीज आर द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट्स। आप इनका स्नैपशॉट लेके अपने टेबल पे भी चिपका सकते हैं। दीज आर सर्टेन हैबिट्स दैट एक्चुअली ड्राइव और लाइफ चेंजिंग आइडियाज एंड वर्क्स के अंतर्गत जो जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग लेके आने वाले हैं, यू विल सी दैट दिस इज एक्चुअली द बाइबल। जैसे हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को करवाते हैं कि व्हाइटहेड ने बोला था all western philosophy is a footnote to Plato। ठीक उसी तरह से when you talk about self-help books, technically you are able to see that Benjamin Franklin as well as Stephen R. Covey were actually the fathers, the patriarchs, so to say, when we are looking at self-help books altogether। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अब इनको एक एक करके फटाफट से देखते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हमको लगता है कि कोई चीज हम कंप्लेन करना चाहते हैं, इट इज योर डिसीजन, राइट? आप कहीं शादी में जा रहे हैं पढ़ाई को छोड़ के, दैट्स योर डिसीजन। आप कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हैं विदाउट फोकसिंग ऑन योर स्टडी, दैट्स अगेन योर डिसीजन दैट यू आर टेकिंग। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग इन लाइफ, राइट? एंड यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। आपको चॉइस पता लगानी होगी। सो नेवर कंप्लेन, बिकॉज जब हम कंप्लेन करते हैं वी एक्चुअली फॉरगेट इट्स आवर ओन डूइंग। किसी ने हमें इन्फ्लुएंस नहीं किया था, इट वॉज आवर ओन डिसीजन दैट वी डन। सो चॉइस इज रियली इंपॉर्टेंट। ऑल्सो हमेशा याद रखिएगा, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट स्टीवन आर कोवी टॉक्स अबाउट, प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव। ठीक है? देखो अब एग्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है, दैट इज व्हाट वी आर हियरिंग। तो जो प्रोएक्टिव लोग होंगे वो कहेंगे ठीक है, ब्रॉड बेस तो यही है, पिछली बार जब सिलेबस चेंज हुआ था तो ये चीजें आई थी, लेकिन मुझे मेरे बेसिक्स तो फिर भी कवर करने ही पड़ेंगे, राइट? अब जो दूसरे लोग होंगे वो क्या करेंगे, रिएक्टिव लोग क्या कहेंगे, अरे नहीं अभी तो मटेरियल मिलना शुरू हुआ था, अभी तो ये हुआ था, क्यों सिलेबस दोबारा से चेंज कर रहे हैं। सो प्रोएक्टिव लोग जो हैं, दे विल लुक फॉर सॉल्यूशंस, राइट? दे विल नॉट कंप्लेन, दे विल चेक द इनर लोकस ऑफ कंट्रोल एंड दे विल स्टार्ट एक्टिंग टुवर्ड्स इट। जबकि रिएक्टिव लोग क्या करते हैं, रिएक्टिव लोग जो हैं वो प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, फॉल्ट पिक करते हैं, दे आर जस्ट रेडी टू लुक एट ऑल द प्रॉब्लम्स एस्पेक्ट्स ऑल टुगेदर। तो वही होता है, जैसे आपका रिजिड माइंडसेट हो जाता है, ग्रोथ माइंडसेट नहीं रहता है। सो रिएक्टिव नहीं बनना है, राइट? रिएक्टिव नहीं बनना है, आपने आपने प्रोएक्टिव बनना है। यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू हैव टू बी अ ट्रबल शूटर। ये जब आप माइंडसेट अपने दिमाग में लेके आ पाएंगे, automatically you will start manifesting certain really good things that are going to be coming across and around you। ठीक है? हमेशा याद कीजिएगा कि आपकी चॉइस है, आप जिस भी स्थिति में हैं वो आप ही के चॉइसेस की वजह से है। अगर आप आज कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो भी आपकी चॉइस थी, वो भी आपका डिसीजन था। बुरा कर रहे हैं, दैट इज अगेन योर चॉइस, योर सिलेक्शंस दैट यू हैव मेड। तो किसी को ब्लेम करना, जब तक आप ये ब्लेम मेंटालिटी नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोग सक्सेस नहीं पा पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, दैट आई एम अ सम टोटल ऑफ द काइंड ऑफ चॉइसेस दैट आई हैव मेड इन माय लाइफ। आई मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ अस टुगेदर ओवर हियर, ओके? And please remember, this is really beautiful over here. If I really want to improve my situation, I can work on things that I have full control, and that is me, myself. जो भी चीज, राइट? यही गांधी जी ने भी कहा था, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन एवरीबॉडी, राइट? कई बार जैसे आप कॉलेजेस में पढ़ाने लग जाएंगे तो वहां पर बच्चे प्लेसमेंट्स का कंप्लेन करेंगे। सो देयर इज नो ड्रीम जॉब, यू हैव टू गो एंड फाइंड योर ड्रीम जॉब ऑल टुगेदर, राइट? तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, दैट यू देयर out there you can actually change your entire life। it's not what happens to us but our response। ये चीज मैं भी सीख रही हूँ। कई बार we feel a little sad because of the reactions of our bosses, people around us, but they are giving us the power, right? हम क्यों उनको पावर दे रहे हैं? why? Technically और एक और चीज, एग्जाम प्रेपरेशन के टाइम पर just have accountable few people whose opinions really matter to you, and just make it a point that you are trying to make sure that at least those people are having unka back aapke paas definitely hona chahiye। That's something which is important, otherwise just really forget about other people's opinions, you just should move on, and that is something which is very important, okay? And please remember even Satan in Paradise Lost says it's all in the mind can make heaven of hell, hell of heaven। ये एक बहुत important चीज आपने याद रखनी है,
that my happiness is something that is my responsibility. My happiness is something that I am responsible for. It's my choice, right? It's my choice to be happy, and this is something that we really need to understand. ठीक है? Also please remember that अगर आप कह रहे हैं कि मेरी गलती है, that's the first step towards success. That's the first step towards success. हम लोग हमेशा जो ब्लेम गेम करते हैं, इनर लोकस ऑफ कंट्रोल को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, that's actually suicidal. Please remember that. Okay. Habit number 2, always have a vision for yourself, right? आप क्या बनना चाहते हैं? Do you want to become a research scholar? विजन बोर्ड एक्टिविटी कीजिए, वो चीजें लेके आइए जो आप बनना चाहते हैं. जैसे if you want to do a PhD from a particular college or university, उसकी पिक्चर रखिए, देखिए कौन कौन लोग वहां से पास आउट हुए हैं, उनका लाइफ स्टोरी कैसा रहा है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी चाहिए. यू शुड हैव दैट अकाउंट. सो ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड, क्योंकि जब तक आपके पास इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू गो टू द करेक्ट डायरेक्शन. अब यहाँ पर मोस्टली सेल्फ हेल्प बुक्स ऐसा करती हैं, बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स आपको कहती हैं कि आप अपना एपिटाफ बनाइए, या आप अपनी फ्यूनरल पे किस तरह से याद रखे जाने चाहिए. तो अगेन ट्राइंग टू टेल यू दैट it's all insignificant, right? These things are not permanent at all, so there is no need to take Sadhguru also says there's no need to take life very very seriously. लेकिन सोचिए कि क्या वो चीजें हैं, आपकी एनर्जी, आपकी enthusiasm, आपका impact, किस चीज के लिए लोग आपको जाने, ये बहुत important है. Have that vision all together, right? और जब तक mental, remember there are always two forms, right? One that is already there. Plato ने भी कहा in theory of forms, there's a perfect form and we're there. Or there are two times an idea is formed, once in the mind and once when we have it. क्रिस्टलाइज इट. आप सोचेंगे नहीं तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप ब्रीथ नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर एनर्जी को, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. The habit third, so first your choice is very important, inner locus of control, not being reactive but proactive. Second feature that we said, it's very important to keep the end goal, have a vision, be a visionary. Third very important thing, you will have to remember कि you will have to focus on the most important thing. ये मैंने आपको नोट मेकिंग में भी कहा था, चंकिंग की जो हैबिट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जो सिंप्लीफाई कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, राइट? फर्स्ट थिंग्स शुड बी डन फर्स्ट. अब यहाँ पर देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द आइजनहोवर मैट्रिक्स. ये टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट प्रिंसिपल चॉइस, सेकंड प्रिंसिपल हैविंग अ विजन, थर्ड प्रिंसिपल मैनेजिंग योर टाइम. दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर प्राइवेट विक्ट्री, राइट? आइजनहोवर मैट्रिक्स क्या कहता है? जब भी आपको कोई काम मिलता है, आप अपने आप से दो क्वेश्चंस पूछिए कि क्या वो चीज इंपॉर्टेंट है या क्या वो चीज अर्जेंट है. तो जब आप ये दो क्वेश्चंस अपने आप को पूछेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो आपके पास आने लग जाएगा. ही टॉक्स अबाउट, ही इज टॉकिंग अबाउट कि चार इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है. क्वाड्रेंट वन इज अ क्वाड्रेंट ऑफ स्ट्रेस, वेयर यू आर डूइंग थिंग्स दैट आर अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट. कल एग्जाम है, आप आज पढ़ाई कर रहे हैं, 10 चैप्टर 10 यूनिट्स को कंप्लीट करें. That's a quadrant of stress. You're doing things that are urgent and important. Things that are important but not urgent, this is the quadrant of quality. तो नेट का एग्जाम अगर 6 महीने बाद है, या कोई भी चीज अगर 6 महीने बाद है, and you're starting to prepare for it, you're actually being in the quadrant of quality, right? ये दो quadrants जो हैं, इनमें आपने बिल्कुल नहीं रहना है. जैसे things that look urgent but are not important, shopping पे जाना, कहीं और जाना, relatives बुला रहे हैं, these all things as students you really need to stop. और ये not urgent not important तो कभी देखना ही नहीं चाहिए. तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई भी काम आता है, आप सिर्फ दो क्वेश्चंस पूछिए, एंड पुट द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द प्रायोरिटी थिंग्स हैव टू बी डन. आस्क दिस क्वेश्चन वेदर समथिंग इज अर्जेंट और इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चंस आप डेफिनेटली अपने आप से पूछिए, बिकॉज दैट बिकम्स प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट. हैबिट नंबर 4 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और ये चीज ना क्या होती है, हमारे पास एक स्केर्सिटी माइंडसेट आ जाता है. हमें लगता है कि अरे ये हमारा कंपटीशन है, इसलिए मैं इसके साथ या इसके साथ नोट्स शेयर नहीं करने वाली हूँ. मेरा तो अपना स्टडी प्लान है, आई एम नॉट गोना शेयर माय स्टडी प्लान विद एवरीबॉडी. दैट इज कॉल्ड अ स्केर्सिटी माइंडसेट. ठीक है? जबकि जब आप शेयर करते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैंने आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर दिए और आपने मेरे को अपने नोट्स एक बार दे दिए, तो हो सकता है कोई वैकेंसी आए, मैं आपको बताऊंगी अरे तूने इसके लिए अप्लाई किया कि नहीं किया, और कोई और वैकेंसी आए, आप मुझे बताएंगे भाई तूने करा कि नहीं.
अगर आप स्कैरसिटी माइंडसेट रखेंगे तो बहुत कंपेटिटिव होंगे। स्कैरसिटी माइंडसेट होता है कि देयर आर ओनली अपॉर्चुनिटीज मेंट फॉर मी, बट हैव अबंडेंट माइंडसेट कि वर्ल्ड में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि हर एक के पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होगी ही। डू नॉट हैव स्कैरसिटी माइंडसेट। स्कैरसिटी माइंडसेट से आप कंपेटिटिव बनते हैं, यू नेवर गुड इंडिविजुअल्स, एंड ट्रस्ट मी इट विल नॉट टेक यू वेरी फार, ओके? बट you will need to have abundant mindset, try to help people, try to understand, try to be proactive, and at the heart of it आप एक research scholar बन रहे हैं या assistant professor बन रहे हैं, you will be helping people. So please remember that, okay? Also, whenever you are there, try to be nice to people, because this is the entire thing of mutual dependence, right? ये आपका पूरा का पूरा mutual dependence पे deal करता है, okay? Also, please don't forget at all mutual understanding. हम लोग कहते हैं अरे ये तो हमें समझता नहीं है, वो तो हमें समझती नहीं है. That is also because we've also not tried understanding their pain points, right? So always remember, you need to be empathetic, not sympathetic but empathetic. और कहीं पे भी आपको लगता है जैसे कोई कह रहा है कि अरे भाई मैं तो ना ब्रिटिश लिटरेचर 2 महीने से कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि ये सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि पेपर आपका ड्रास्टिकली चेंज होता जा रहा है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा है ब्रिटिश राइटिंग्स का, क्योंकि मोस्टली द स्ट्रेस इज शिफ्टेड अ लिटिल. तो यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गिव ऑनेस्ट एम्पैथेटिक फीडबैक टू देम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? And unfortunately nobody wants to be heard, but everybody wants to be nobody wants to listen, everybody wants to be heard, right? And that's not how world is actually going to be working. जब तक like for instance अगर मैं आपको क्लासेस देती रहूं on say British literature for 6 months, it won't make any sense at all, क्योंकि आप कहेंगे पैटर्न चेंज हो रहा है, आप इंडियन एस्थेटिक्स करवाइए, आप इंडियन ड्रामा करवाइए, आप पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर करवाइए, कल्चरल स्टडीज करवाइए, because that is where a bulk of your questions are centered. So this becomes really important. Most important, connecting the dots, and always remember to synergize. Synergize बहुत ही ज़्यादा important है. आप एक साथ जो सारी चीज़ें करते हैं, that is something which is very important. The whole is greater than the sum of its part. Always remember that. That means learn to connect the dots, learn to bring things together. जैसे आप अपनी स्टडीज को ही देख लीजिए, आपने आज जो दिसंबर मंथ में किया है, दिसंबर 2023 में आपने किया है, फिर कुछ आपने फरवरी 2024 में किया है, जो वो सारी चीजें जब आप कलेक्टिवली लेके आएंगे, यू विल फाइनली बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स एट द एंड ऑफ 6 months. So it is very important for you to keep that in mind. It's very important for you to remember that synergizing is actually very important. एक तरह से साथ में लेके आना, म्यूचुअल बेनिफिट, सिनर्जाइजिंग, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड ऑलवेज रिमेंबर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड हसलिंग. ये एक दो ऐसी चीजें हैं, इफ यू डू नॉट हसल, इफ यू डू नॉट ट्राई एंड वर्क टुगेदर, इफ यू डू नॉट ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, जैसे फॉर इंस्टेंस अक्रॉस 10 years 2 बार आपका सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है. इफ यू वर नॉट रेडी टू लर्न, इफ यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए न्यू पैटर्न, वी जस्ट बिकम रिडंडेंट एंड ऑब्सोलीट, राइट? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड हसलिंग पे फोकस कर रहे हैं. यू फोकस एज मच एज पॉसिबल ऑन द सेल्फ इंप्रूवमेंट पार्ट. आपका जो सेल्फ इंप्रूवमेंट का पार्ट होता है, दैट इज एक्चुअली बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो टू मेंटेन एंड इंक्रीज योर इफेक्टिवनेस एंड टू एक्चुअली बी रेलिवेंट ऑल्सो टू गिव नरिशमेंट, वरना आपको फोमो होता रहेगा, राइट? आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट होता रहेगा, आपको लगेगा कि आपके पास ही कुछ नॉलेज नहीं है. सो दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो जब भी आपके पास टाइम होता है, उमर्टो इको इसे कहते हैं, एंटरस्टाइसिस. जब भी आपके पास टाइम है, मेक श्योर कीजिए कि आपके पास एक जर्नल है. इसके ऊपर भी आई बी टॉकिंग अबाउट इट, एंड यू शार्पनिंग योरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल. So always strive to make yourself better. So there is this entire thing that you'll have to remember, that have a vision for yourself, be a proactive person. Along with that, try to manage your time very well, be an empathetic person, believe in mutual dependence, synergize with other people cohesively, and always strive to sharpen your skill set. ये आपकी बहुत ही important 7 habits हैं जो स्टीवन आर कोवी हमें बताते हैं. Of course, आप comment section में मुझे बताइएगा if you want any other life changing work to be covered. We will of course be looking at works like Ankur Variko's Do Epic Shade, works like Ikigai, which has actually changed a lot of people's perspective, and other life changing ideas as well will be coming very soon. And don't forget to tune in on the YT platform at 10:30 p.m. on Textbooks
Super Coaching. Monday to Friday 10:30 p.m. पे हम मिलेंगे. We'll be covering the course every now and then. And in case if there are any other doubts, please let me know in the comment section. और आप मुझे comment section में लिख के बताइए कि आप कौन सी habit को immediately implement करने वाले हैं. So please let me know. I would love to see these comments all together. Do let me know in the comment section. For instance, I really want to, I know that I try to practice all of these 7 habits, but I would definitely want I exercise that inner locus, make my happiness my priority and not get impacted by anyone else altogether, because that is also something which is very important. और ये बोलना काफी simple होता है, but उसको practice करना is really difficult because we are humans and we do get impacted. But still, let's just see whether we are able to implement this or not. So do let me know in the comment section. Do let me know what is the habit that you will immediately try and follow. So inner locus of control को follow कीजिएगा, and I'll catch up with all of you. Thank you so much for your time.